यूहन्ना 11:35। यीशु लाजर की कब्र पर रोए। यूनानी शब्द एदाक्रिसेन पद 35 यीशु रोए में प्रयुक्त। यह शब्द चुपचाप आंसू बहाने को दर्शाता है। यह जोर जोर से रोने के बजाय गहरे आंतरिक दुख का संकेत देता है। मरियम और शोक मनाने वालों के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द अलग है। यह मध्य पूर्वी शोक में प्रचलित श्रव्य अनुष्ठानिक विलाप को दर्शाता है। आध्यात्मिक रूप से यह सिखाता है कि परमेश्वर मानवीय प्रक्रिया को शॉर्टकट नहीं करते। यद्यपि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, वे शोक के घर में जाकर मरियम से यह नहीं कहते, रोना बंद करो, मैं इसे ठीक करने वाला हूं। वे पहले आंसू यूनानी शब्द दात्री लेकर प्रवेश करते हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि मसीही जीवन में दुख विश्वास की कमी नहीं है। यदि जीवन का दाता एक कब्र पर आंसू बहा सकता है और जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, तब रोना नुकसान के प्रति टूटी हुई प्रतिक्रिया के बजाय एक पवित्र प्रतिक्रिया बन जाता है। जैसा कि हमारे पादरी ग्लैडविन अलेक्जेंडर एजी चर्च अलीगढ़ ने रविवार की प्रार्थना सभा में बताया, हमारे आंसू हमारी कमजोरी नहीं दर्शाते, बल्कि हमारी आत्मा की मजबूती को दर्शाते हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमें ईश्वर पर विश्वास है कि वो हमारे हर दुख में हमारे साथ है। गेत्सेमानी के बाग में यीशु के पीड़ा के आंसू, यीशु की मध्यस्थता की पीड़ा का वर्णन इब्रानियों 5:45 में बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। उसने तीव्र पुकार और आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं और विनतियां की। ऊंची पुकार यूनानी शब्द ग्राउगिस पिता से की गई एक तीव्र गहरी विनती को दर्शाती है, जो मृत्यु का सामना करते हुए उनके दोहरे स्वरूप ईश्वर और मनुष्य के अत्यधिक दबाव को प्रकट करती है। यूनानी व्याकरण के अनुसार उनकी प्रार्थनाएं और आंसू अर्पित प्रोसेनेंकास किए गए थे। यूनानी पुराने नियम सेप्टुअजिंट में यही शब्द वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सिखाता है कि गेत्सेमानी में यीशु के आंसू प्रायश्चित का हिस्सा थे। वे केवल भय से नहीं रो रहे थे, वे शारीरिक क्रूस पर चढ़ने से पहले ही अपनी भावनात्मक पीड़ा को एक पुरोहितीय बलिदान के रूप में अर्पित कर रहे थे। निष्कर्ष यह सिखाता है कि हमारी सबसे हताश दुखद प्रार्थनाएं वे प्रार्थनाएं जिनमें हमारे पास शब्द नहीं होते, केवल क्रोगेस रोना होता है, सुनी और मान्य होती हैं, क्योंकि हमारे परम पुरोहित यीशु ने उन्हें पहले ही कर दिया है। यीशु ने हमारे सभी आंसू सहे, हमारे लिए बलिदान हुए, और क्योंकि यीशु पुनर्जीवित हुए हैं, इसलिए हमें भविष्य के लिए आशा है।